नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम हमारे सिलेबस का एक नया टॉपिक करते हैं जिसका नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पेपर से पहले आप हर टॉपिक से रूबरू हो जाएं ताकि आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि कृपया वीडियो पर अगर क्लिक किया है तो देख लेना वीडियो को और लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम पत्रकारिता की कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले है विखेम स्टीड की परिभाषा है ये। मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी है और जनसेवा भी है। ठीक है, उसके बाद सीजी मूलर की परिभाषा है सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। महादेवी वर्मा की परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पत्रकारिता एक रचनाशील विधा है, इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। नेक्स्ट परिभाषा है केपी नारायण की, पत्रकारिता लोकप्रिय अभिव्यक्ति की एक कला है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आपने देख के चलना है। उसके बाद है भारतीय भाषाओं की अगर हम बात करें तो प्रथम जो पत्रिका थी वो दिग्दर्शन थी। नाम याद रखना है, दिग्दर्शन, जो कि 1818 में ईसाई मिशनरियों द्वारा इसे निकाला गया था। अगर हम निर्विवाद पत्रिका की बात करें तो वो थी संवाद कौमुदी, सभी को पता होगा, जो कि शायद राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है समाचार क्या है। तो समाचार क्या है, इसकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। विशेषताओं से प्रश्न हो सकता है बन जाए। सामान्य रूप से कोई घटना या सूचना समाचार नहीं होती, मतलब कोई भी घटना तो समाचार नहीं हो सकती ना, सभी को पता है। समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुना जाता है जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, जिसमें मतलब कि ज़्यादा लोगों को की जानने की इच्छा होती है जिस खबर को, तो वही तो समाचार होता है ना। हर एक घटना समाचार नहीं होती। ये कुछ परिभाषाएं हैं, आप इनको विशेषताएं भी समझ सकते हैं, विशेषताएं भी मान सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। ये विशेषताओं के रूप में आपके काम आएंगी। सबसे पहले प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप ले लेती है। ठीक है, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। परिभाषाएं हैं, ठीक है, और विशेषताएं भी आप इनको कह सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगी विशेषताओं को मतलब कि जानने के लिए। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार वह है जिसे कहीं कोई दबाने या छुपाने की कोशिश कर रहा है, बाकी सब विज्ञापन है। फिर उसके बाद दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जॉन वी बोगार्ट की परिभाषा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कुत्ता आदमी को काटता है तो वह समाचार नहीं है, परंतु यदि कोई आदमी कुत्ते को काट ले तो वह समाचार बन जाता है, समाचार होगा, क्योंकि वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद एक परिभाषा है डॉक्टर निशांत सिंह की है, ये किसी नई घटना की सूचना ही समाचार है। केपी नारायण जी कहते हैं समाचार किसी सामयिक घटना का महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है। ये केपी नारायण की परिभाषा है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पहले समाचार पत्र की। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। यह सन 1826 में कलकत्ता के कोलू टीला स्थान से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक, मुद्रक, प्रकाशक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। तो इसमें इस लाइन में 4 प्रश्न बन सकते हैं आपके, चारों ही आपने याद रखने हैं। पहला, हिंदी का जो समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, ठीक है, प्रकाशित हुआ 1826 में, कहाँ से? कलकत्ता के कोलू टीला स्थान से। संपादक, मुद्रक और प्रकाशक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, ये चारों के चारों मतलब आपके प्रश्न हो गए, तो इसको ध्यान रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है समाचार के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो उन तत्वों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि समाचार पत्र के क्या क्या तत्व हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको इसके मतलब कि याद आपको होने चाहिए। नवीनता होती है, सबसे पहला क्या होता है? नवीनता होती है। नवीनता से क्या अर्थ है? नवीनता से क्या अर्थ है? सबसे पहले नवीनता आ गई। नवीनता, नवीनता से क्या अर्थ है? नवीनता का अर्थ है कि जो मतलब समाचार है वो ताज़ी घटना की जानकारी देने वाला हो। ठीक है, मतलब कि घटना जो ताज़ी होनी चाहिए, कोई नवीन घटना होनी चाहिए। नवीनता समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये आप ही याद रखना। उसके बाद है निकटता।
निकटता का क्या अर्थ है कि जो लोग होते हैं सामान्यतः उन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं जो उनके आसपास की मतलब कि हों। वो ये निकटता से अर्थ हम भौगोलिक रूप से भी लगा सकते हैं, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी निकटता होनी चाहिए। मतलब कि जो समाचार बन रही है, खबर, न्यूज़, तो उसमें क्या होना चाहिए कि निकटता होनी चाहिए सुनने वालों के साथ, पाठक के साथ। निकटता कैसी हो सकती है? भौगोलिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। ठीक है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है प्रभाव। प्रभाव का अर्थ होता है कि ऐसी घटनाएं होनी चाहिए मतलब जिनका पाठक के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता हो। ठीक है। जिन घटनाओं से पाठक वो अपना जुड़ाव महसूस करता है, उन्हीं को पढ़ने में, सुनने में रुचि लेता है, तो मतलब कि प्रभाव होना चाहिए। आगे आ गया जन रुचि। जन रुचि का क्या अर्थ होता है? जन रुचि किसी भी घटना अथवा विचार को समाचार बनने में लोगों की रुचि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक समाचार संगठन अपने पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखकर ही समाचार मतलब का चयन करता है। तो इस प्रकार से जिन चीज़ों में मतलब कि रुचि होगी पाठक की, तो वो समाचार मतलब ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जन रुचि होनी चाहिए, लोगों की समाचार में रुचि होनी चाहिए। टकराव या संघर्ष, तो आपको पता ही है कि टकराव संघर्ष तो चलता ही रहता है। कभी राजनीतिक स्तर पर चलता है, कभी मतलब खेलों में, कभी कोई युद्ध की बात हो रही है तो दो पक्षों में ये टकराव वगैरह होता है। तो ऐसी जो खबर है वो ये तत्व होना चाहिए। ठीक है। ये ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं ऐसे समाचार। फिर महत्वपूर्ण लोग कौन होते हैं? ठीक है, उनसे जुड़ी होनी चाहिए खबरें। मतलब कि जैसे कोई फिल्म स्टार है, कोई राजनेता है, कोई विशेष महत्व रखने वाला कोई पर्सन है, तो ऐसी घटनाएं ज़्यादा लोग देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है, कोई स्टार, फिल्मी सितारे हो सकते हैं। इस प्रकार से उपयोगी जानकारी, तो समाचार ऐसे ही नहीं होना चाहिए, समाचार पत्र ऐसे ही नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई उपयोगी जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए, तभी पाठक उसमें रुचि लेते हैं और मतलब कि ये पॉपुलर होते हैं समाचार पत्र। ठीक है। उसके बाद अनोखापन, कुछ ना कुछ तो खास होना चाहिए। जैसे हमारे देश में कितने सारे अखबार छपते हैं, लेकिन किसी अखबार की कोई बात किसी को अच्छी लगती है, किसी अखबार की कोई बात किसी को अच्छी लगती है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ अनोखापन जरूर उसमें होना चाहिए। फिर पाठक वर्ग क्या पढ़ना चाहता है, क्या मतलब कि किस चीज़ में रुचि ले रहा है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए समाचार पत्र होना चाहिए। उसमें जो खबर होती है मतलब कि पाठक वर्ग की रुचि का भी इसमें ध्यान होना चाहिए, पाठक वर्ग क्या पढ़ना चाहता है। फिर नीतिगत ढांचा होता है। इसका मतलब होता है कि जो मतलब कि समाचार पत्र संगठन समाचारों के चयन और प्रस्तुति के लिए नीति का पालन करते हैं, इसे संपादकीय नीति भी कहते हैं। इस थोड़ा सा ध्यान रखना, नीतिगत ढांचे को संपादकीय नीति भी कहा जाता है। इस संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक द्वारा किया जाता है। तो ये नीतिगत ढांचा हो गया। मतलब कि प्राय समाचार जो संगठन होते हैं समाचारों के चयन और प्रस्तुति के लिए एक नीति का पालन करते हैं। क्या समाचार मतलब छापना है उसके लिए नीति का जो पालन किया जाता है वही नीतिगत ढांचा होता है। तो इसे संपादकीय नीति भी कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है। उसके बाद आ गया संपादन के सिद्धांत। संपादन के सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। मतलब ये पॉइंट आगे आपको एक्सप्लेन अगर करना आता है, पता है, तो ठीक है, आपको पहचान है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो तो आपको अच्छे से याद करते हुए ही चलने हैं। जैसे संपादन के सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत है? तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, अखबार में जो कुछ छापा जाए उसमें यथार्थ होना चाहिए। तथ्यों की शुद्धता का मतलब है उसमें यथार्थ होना चाहिए, सत्य से जुड़ी होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए। वस्तुपरकता का मतलब है कि अपनी निजी धारणा उसमें ना घुसेड़ दे कोई भी संपादक, जो मतलब खबर देने वाला है समाचार पत्र, उसमें अपनी निजी धारणा से, विचारों से दूर रखना चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष की बारे में बातें हो रही हैं, मतलब कि निष्पक्ष होना चाहिए समाचार पत्र। संतुलन होना चाहिए, संतुलन का मतलब ये निष्पक्षता से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कोई भी दो पार्टियां हैं तो संतुलन होना चाहिए कि दोनों की बातों को लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पक्ष की बात पर ही जोर दिया जा रहा है, तो उसमें संतुलन होना चाहिए। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो आ जाता है स्रोत भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। मतलब कि न्यूज़ का कोई स्रोत होना चाहिए, कहाँ से न्यूज़ ये आ रही है समाचार पत्र
कहाँ से, मतलब किसके बारे में है, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ पर ये जब पांचों जो पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए और स्रोत होना चाहिए। ये 5 ही पॉइंट है संपादन के सिद्धांत है। फिर पत्रकारिता के प्रकार है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पत्रकारिता के प्रकार, इसको आपको याद रखना ही रखना है। खोजपरक पत्रकारिता हो गई, विशेषीकृत पत्रकारिता हो गई और बॉस डॉग बॉस डॉग पत्रकारिता हो गई। उसके बाद एडवोकेसी पत्रकारिता हो गई। खोज परख तो पता ही है, जो मतलब कि कोई ऐसी खबर होती है जिसकी जो लोग छिपाना चाहते हैं, तो कुछ अखबार ऐसे होते हैं कि वो जानकारियाँ ढूंढ ढूंढ के खोज कर बाहर निकालते हैं, तो वो खोज परख पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई बात, कोई राज है, कुछ है, जैसे कोई मर्डर हो गया, कोई और घोटाला घटना हो गई, वो लोग छिपाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे अखबार होते हैं कि ऐसी घटनाओं को ढूंढ ढूंढ के निकाल के लोगों के सामने लाते हैं, तो वो हो जाती हैं खोज परख पत्रकारिता। एक विशेषीकृत पत्रकारिता होती है, इसमें कुछ विशेष बात होती हैं। ठीक है, पत्रकारिता में विषय के अनुसार विशेषता के 7 क्षेत्र माने जाते हैं। विशेषता किस प्रकार की, कई क्षेत्र होते हैं इसके, अगर पूछा जाए तो विशेषता के 7 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आ सकते हैं? संसदीय हो सकता है, न्यायालय से संबंधित, आर्थिक से संबंधित हो सकता है। ठीक है, अर्थ से संबंधित, खेल, विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन, पत्रकारिता, मतलब कि ये 7 इसके प्रकार हो सकते हैं। किसी भी मतलब क्षेत्र के लिए विशेष जो हो, मतलब किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी हो, वो पत्रकारिता विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। बॉस डॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस डॉग पत्रकारिता, लोकतंत्र में इस पत्रकारिता का बहुत ही महत्व है, बॉस डॉग पत्रकारिता का। ठीक है, मीडिया का ये दायित्व बन जाता है कि जो सरकार कामकाज करती है उस पर नज़र रखे, अगर कोई गड़बड़ वगैरह होती है तो लोगों के सामने, जनता के सामने लाना हो, इसका परम कर्तव्य बन जाता है, धर्म बन जाता है। तो बॉस डॉग पत्रकारिता वो पत्रकारिता होती है जो सरकार के कार्यों में, कामकाज पे ध्यान रखती है और उसकी जो मतलब कि नीतियों वगैरह को लोगों के सामने लाती है। अगर कोई गड़बड़ वगैरह करती है सरकार, तो ये वॉच डॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद एडवोकेसी पत्रकारिता आ जाती है। एडवोकेसी पत्रकारिता में मतलब कुछ ऐसे मुद्दे उठाकर आगे लाए जाते हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाता है। जैसे कोई अभियान नहीं चलाया जाता, कोई जो होता है, कोई ऐसी घटना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, उसके लिए कोई ना कोई अभियान वगैरह चलाया जाता है, तो पत्रकारिता के द्वारा ये संभव हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस घटना से, उस मुद्दे से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। तो ये अखबार हो जाते हैं, जो समाचार आ जाता है वो एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए पत्रकारिता के प्रकार। बस मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि पत्रकारिता के 4 प्रकार होते हैं। खोजपरक होता है, विशेषीकृत होता है, वॉच डॉग होता है और एडवोकेसी होता है। हो सकता है कोई ऐसा पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद पत्रकारिता की वैसाखियाँ, पत्रकार की वैसाखियाँ, पत्रकार की वैसाखियाँ कौन कौन सी होती हैं? सच्चाई होनी चाहिए, जो भी न्यूज़ कोई पत्रकार छाप रहा है, कोई दे रहा है, तो उसमें क्या होनी चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए उसी प्रकार से। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष की टांग खींची जा रही है, तो इस चीज़ों में संतुलन भी होना जरूरी है। बस पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या संतुलन होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है निष्पक्षता। निष्पक्ष भी होना चाहिए, जो मतलब कि पत्रकार है उसको निष्पक्ष होना चाहिए। वो संतुलन और निष्पक्ष एक ही बात मान के चल सकते हैं आप। उसके बाद स्पष्टता तो जरूरी है, स्पष्टता होनी चाहिए। तो ये 4 ही वैसाखियाँ आ जाती हैं पत्रकार की। ठीक है, उसके बाद आ जाता है समाचार पत्र के प्रकाशन से कौन कौन से लोग जुड़े होते हैं। सबसे पहले संपादक होता है, ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। संपादक हो गया, फिर संयुक्त संपादक हो गया, उसके बाद सहायक संपादक। ये एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग हैं, इनको थोड़ा सा आपने याद रखना है। समाचार संपादक हो गया, फिर विशेष संपादक हो गया, मुख्य उप संपादक हो गया, उप संपादक हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया संवाददाता, आ गया प्रूफ रीडर, आ गया। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, मतलब कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद पत्रकारिता के क्या महत्व है सॉरी, कुछ पॉइंट महत्व के आ जाएंगे, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है,
अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो इंग्लिश में जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग होता है इसके लिए, ठीक है। हाँ जी, तो पत्रकारिता के लिए इंग्लिश में जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है जो जर्नल से बना है, ठीक है। ऐसे आपने ध्यान रखना। उसके अलावा एक परिभाषा आप रामचंद्र वर्मा जी की लिखनी चाहें तो लिख सकते हैं। वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है उसे पत्रकारिता कहते हैं। इसके अलावा एक मैथ्यू आर्नल्ड की परिभाषा है, पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मिस हो गई है। किसकी है ये? मैथ्यू आर्नल्ड की परिभाषा है, याद रखनी है। क्या है? पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पत्रकारिता से संबंधित क्लास। अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक से रूबरू तो ज़रूर करवा दूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर